नेक्स्ट है चैप्टर 21 मॉड्यूल्स, पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज इन पाइथन। तो इस चैप्टर को अगेन हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और उसके अंदर टॉपिक कवर करेंगे कि व्हाट इज़ अ मॉड्यूल, हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ अ मॉड्यूल, व्हाट इज़ अ पैकेज, लाइब्रेरी, पिप क्या होता है पाइथन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे मोस्ट यूज पाइथन लाइब्रेरीज। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं व्हाट इज़ अ मॉड्यूल। अ मॉड्यूल इज़ अ सिंगल पाइथन फाइल .py फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड। इसको मॉड्यूल बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है, एक जो पाइथन की फाइल होती है .py फाइल, इसको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं सीखोगे, बस आपको ये जो नेम नॉमेनक्लेचर है ना कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट कैन इंक्लूड फंक्शंस, क्लासेस एंड वेरिएबल्स दैट यू कैन रीयूज इन अदर प्रोग्राम्स। तो एक पाइथन फाइल है जिसके अंदर चाहे तो क्लास हो सकता है या उसके अंदर फंक्शंस हो सकते हैं या वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसको आप एक दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हो, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, मॉड्यूल एक फाइल है। क्यों यूज़ करते हैं? टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स। दूसरा है टू रीयूज कोड अक्रॉस मल्टीपल प्रोग्राम्स। सेम चीज़, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि बार बार सेम लाइन का कोड मुझे हर जगह लिखना पड़े। अगर मैंने पहले से लिखा तो उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो वो कोड को शॉर्ट रखने में मदद करेगा। दूसरा चीज़, रीयूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल कैसे मॉड्यूल बनाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मॉड्यूल हम लोग बना रहे हैं माई मॉड्यूल .py। तो ये एक पाइथन फाइल का नाम है और यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन मैंने बनाया से हेलो। ठीक है, और फिर यहाँ पे वो फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू। अगर आपको यूज़ करना है तो मॉड्यूल को यूज़ कैसे किया जाता है, आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो। यहाँ पे कीवर्ड आता है इंपोर्ट। ठीक है, आप इंपोर्ट और उस मॉड्यूल का नाम लिखोगे, उस पाइथन फाइल का नाम लिखोगे, उसके बाद आप जो भी फंक्शन या जो भी क्लास आप यूज़ करना चाहते हो उस फाइल के अंदर से उसका नाम लिख के आप अपनी वैल्यू पास कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे देख के आपको टफ लगेगा, बट जब पाइथन में देखेंगे तो चीज़ें चिल हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसी मॉड्यूल के साथ एक और नेक्स्ट टॉपिक आता है जो इसी का भाई है, वो है पैकेजेस। पैकेजेस कुछ नया चीज़ नहीं होता। अ पैकेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ डायरेक्टरी, इन डायरेक्टरीज, जिसको आप फोल्डर बोल सकते हो, विद एन इनिट फाइल। और इनिट क्या होता है हम लोग को पता है, हमने क्लास लास्ट चैप्टर में देखा था, इनिशियलाइज फाइल। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इट अलाउज यू टू स्ट्रक्चर योर पाइथन कोड लॉजिकली। सिंपल मतलब पैकेजेस क्या होता है, मॉड्यूल्स के कलेक्शंस को हम पैकेजेस बोलते हैं। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप मल्टीपल फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर रखते हो और उस फोल्डर के साथ एक init.py फाइल होती है। ठीक है, ये इनिशियलाइज फाइल होती है, ये सिंटैक्स होता है, होनी चाहिए फाइल। इससे अगर आप इस तरह के फोल्डर को ऑर्गेनाइज करते हो, इसको हम लोग पैकेज बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को हम पैकेजेस बोलते हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। सेम इसका भी यूज़ क्या होगा कि आप सिंपल जो सिमिलर मॉड्यूल्स हैं उनको ग्रुप कर सकते हो अगर आप पैकेज बनाते हो। दूसरा चीज़, अगर आपको कोई लार्जर एप्लीकेशन या लाइब्रेरीज बनानी है तो आप इन्हीं मॉड्यूल्स को जोड़ जोड़ के एक लाइब्रेरी या बड़ा मॉड्यूल बना सकते हो। ठीक है, बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हो। स्ट्रक्चर क्या होगा तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया होगा। अगर आप माई पैकेज देखते हो तो इसके अंदर कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे फोल्डर है मान लो माई पैकेज, इसके अंदर आपको init.py फाइल मिलेगी। ये स्ट्रक्चर होता है, ये सिंटैक्स होता है। इसके अंदर दो आप देखो .py फाइल है, एक क्या है मैथ्स और आगे यूटिल्स लिखा हुआ है, दूसरा है स्ट्रिंग्स यूटिल्स। ये दो फाइल हैं इसके अंदर। तो ये दो फाइल हैं और इसके अंदर एक इनिट फाइल है, इसलिए इसको हम पैकेज बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ मैथ्स utils.py लिखा, अगर सिर्फ इसकी बात करोगे तो ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, और जब आप मॉड्यूल को मल्टीपल मॉड्यूल्स को कलेक्शन को लेके आते हो इनिट फाइल के साथ, तो उसको हम पैकेज बोलते हैं। सिंपल, बहुत ईजी है। और फिर नीचे इसको सिंटैक्स दिया कैसे यूज़ करना है। तो अभी तक हो सकता है आपको ये मॉड्यूल्स और पैकेजेस के एग्जांपल्स देख के, सिंटैक्स देख के थोड़ा सा डाउट हो रहा हो, बट बहुत ईजी है। तो चलते हैं पाइथन में और उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया मैं पाइथन में और यहाँ पे हेडिंग डालूंगा मॉड्यूल्स इन पाइथन। ठीक है, और मॉड्यूल्स क्या होता है, एक सिंपल सा डेफिनेशन मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि सिंगल पाइथन फाइल को हम मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, और चलो अभी एक क्या करते हैं, एक मॉड्यूल हम लोग क्रिएट करते हैं। तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था आपको कि जो एग्जांपल हमने देखा था, माई मॉड्यूल फाइल बनाएंगे। तो मैं एक फाइल बना रहा हूँ, माई मॉड्यूल .py फाइल, क्रिएट ए मॉड्यूल। ठीक है, और उस मॉड्यूल का नाम होगा माई मॉड्यूल .py। तो कोई दिक्कत नहीं है, .py फाइल बनाना है तो अगेन मैं यहाँ पे इस फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और एक और फाइल ऐड कर दे रहा हूँ जिसका नाम होगा माई मॉड्यूल .py रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पाइथन फाइल है। ठीक है, अब ऊपर देख सकते हो ये मॉड्यूल फाइल है और ये माई मॉड्यूल फाइल है। तो यहाँ पे चाहे जो भी आप नाम दे सकते हो, मैं इस फाइल का नाम माई मॉड्यूल दे रहा हूँ। आपको अपना नाम देना, आप अपना नाम दे सकते हो, जो भी मॉड्यूल। अब यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर मैं कुछ कोड लिखूंगा जिसको मैं अपनी मॉड्यूल फाइल, जो मेरी मेन फाइल है जिसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, यही यूज़ होता है मॉड्यूल का कि एक पहले से लिखे हुए रिटर्न कोड को हम दूसरी जगह यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम एक कोड बना रहे हैं ताकि उसको एक दूसरे पाइथन फाइल में यूज़ कर सकें। कोड क्या बना रहा हूँ, सिंपल एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और डिफाइन के बाद मैं बोल देता हूँ से हेलो। ये मेरा फंक्शन का नाम है।
ठीक है, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देते हैं आर्ग्यूमेंट नेम। अब यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू रिटर्न कर दूंगा मैं, और रिटर्न क्या करेगा, प्रिंट। तो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग की हेल्प से प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बोलूँगा हेलो, और उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर नेम आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ अपॉस्ट्रोफी। तो ये मेरा एक फंक्शन बन के तैयार हो गया माई मॉड्यूल फाइल के अंदर, ठीक है। इसको मैं कर दे रहा हूँ कंट्रोल एस, तो सेव हो गया। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये फोल्डर है मेरे पास, है ना, मॉड्यूल पैकेज लाइब्रेरी, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 21, और इसके अंदर दो फाइल दिख रही हैं आपको, एक मॉड्यूल फाइल जो मेरी मेन है और दूसरी यहाँ पे, ठीक है, माई मॉड्यूल फाइल। अब मुझे माई मॉड्यूल फाइल को यूज़ करना है यहाँ पे। तो यूज़ करने के लिए सिंपल तरीका होता है, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, एक कीवर्ड होता है हमारे पास इम्पोर्ट। इम्पोर्ट से क्या होता है, आप उस फाइल को आप यूज़ कर सकते हो। इम्पोर्ट लिखोगे, कीवर्ड है, इसके बाद आप मॉड्यूल का नाम लिखते हो। तो हमारे मॉड्यूल का क्या नाम है, माई मॉड्यूल नाम है, तो मैं माई मॉड्यूल लिख दूंगा। बस इतना ही करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके बाद नीचे आओगे, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई मॉड्यूल डॉट, जिस भी चीज़ को आपको बुलाना है। तो देखो ये पाइथन के अंदर, क्योंकि मैं VS कोड ID को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है कि उसके अंदर से हेलो पहले से एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अगर नहीं देता तो आपको वही फंक्शन यहाँ पे लिखना होगा, से हेलो, जो कि आपने इस माई मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया है, ठीक है। फंक्शन हो गया या क्लास हो गया, या उसके अंदर अगर आपने क्लास के अंदर कोई मेथड्स बनाए हैं या कोई वेरिएबल बनाया है, तो आपको सेम नाम रखना होगा, ठीक है। नाम में आप, ये तो हमेशा आपको पता है कि पाइथन के अंदर केस सेंसिटिव होता है, तो नाम का वो आपको खासकर ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक पैरेंथेसिस हम लोग एक वैल्यू पास कर सकते हैं, तो मैं एक वैल्यू पास कर दे रहा हूँ माधव, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो हमको कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, इसको करते हैं रन। तो आउटपुट में देखो सेम हेलो माधव आ रहा है, ठीक है। हेलो माधव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेलो कॉमा फिर माधव फिर अपॉस्ट्रोफी, तो यही आउटपुट में आपको मिल रहा है, हेलो कॉमा अपॉस्ट्रोफी माधव अपॉस्ट्रोफी, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी है, तो ये आपको आउटपुट मिल रहा है। अब इसके आगे अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते थे कि हेलो माधव, और मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। हेलो माधव के बाद कैसे हो, ठीक है। मान लो ये मेरा कोड है कि मैंने लिखा हेलो माधव और फिर लास्ट में पूछ रहा हूँ कैसे हो। अब मुझे यहाँ पे करना होगा कंट्रोल एस, ताकि वो फाइल वहाँ पे सेव हो जाए। अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो आप देखो आउटपुट दूसरा मिल जाएगा आपको, हेलो माधव कैसे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल, मतलब एक फाइल पाइथन के अंदर क्रिएट करके इसको यूज़ कर सकते हो दूसरे फाइल के अंदर। सिंपल, इतने कोई बोलते हैं मॉड्यूल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई नया चीज़ नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, जैसे मान लो अभी तो मुझे सिर्फ एक ही फंक्शन है तो मैंने यूज़ कर लिया, मान लो इसके अंदर मैं कुछ और नए फंक्शन बना सकता हूँ। अगर आपको मान लो अभी से हेलो है, फिर से बाय में एक फंक्शन बनाता हूँ, है ना, एक काम करता हूँ, बना ही देता हूँ, एक फंक्शन बनाया से बाय, ठीक, और रिटर्न कर दो बाय टेक केयर। अब अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ और वापस आता हूँ मैं मॉड्यूल पे, और यहाँ पे इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे से हेलो की जगह दूसरा फंक्शन यूज़ करूँगा, वो है से बाय, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस बार माधव की जगह दे देता हूँ अपना नाम। अब इसको करते हैं रन। तो आप देखो इसने क्या किया, जब मैं से हेलो लिख रहा हूँ तो इसने बोला हेलो माधव कैसे हो, और जब मैं से बाय बोल रहा हूँ जो कि दूसरा फंक्शन है, तो ये क्या कर रहा है, बाय ऋषभ टेक केयर। और ये दोनों वैल्यू कहाँ से आ रही है, इन दोनों फंक्शन से आ रही है, ठीक है। यहाँ तक सॉर्टेड, यहाँ तक चल, यहाँ तो कुछ नया नहीं सीखा अभी हमने, जो अभी पहले हम लोग देख रहे थे सेम चीज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं मॉड्यूल को, फंक्शन का नाम लिख के वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दोबारा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखे लिखाए फंक्शन को दूसरी फाइल से अपनी नई फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मुझे कोई वेरिएबल यूज़ करना हो तो वो भी कर सकता हूँ। अभी मान लो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और इसके अंदर एक वेरिएबल सिंपल सा बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं नीचे और एक वेरिएबल बना रहा हूँ कि भाई person1 इज इक्वल्स टू, एक डिक्शनरी ले रहा हूँ जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया था। यहाँ पे एक सिंपल डिक्शनरी लेता हूँ नेम, और नेम बोल देता हूँ भाई माधव का भाई केशव, ताकि कुछ डिफरेंट रहे, और एज दे देते हैं कि भाई एज है 16 इसका, ठीक है। अब ये एक सिंपल डिक्शनरी है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, सेव कर लिया। अब यहाँ पे उस चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए, है ना, उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे वेरिएबल यूज़ करना है, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका होता है। तो जब भी आपको फाइल के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़, एक स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉम माई मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल का नाम होगा, तो मेरे मॉड्यूल का नाम है माई मॉड्यूल, फाइल का नाम, ठीक है। आप इंपोर्ट करो, मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्शन चाहिए ना, तो इंपोर्ट किसको करोगे आप, person1 को करो, ठीक है। ये एक वेरिएबल है। अब आपने इंपोर्ट कर लिया तो बस आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप प्रिंट कर दो person1 की एज को, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ।
अब इसको करते हैं रन। तो आउटपुट में आप देखो 16 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सन की एज हमने क्या दी थी, 16 दी थी। तो इससे आपको क्या समझ रहा है कि आप स्पेसिफिक अगर सेक्शन उठाना चाहो फाइल का तो वो भी उठा सकते हो। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आपको इंपोर्ट करना हो या यूज़ करना हो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड का तो आप ऐसे कर सकते हो, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट करो आप पर्सन 1 को। तो इसने स्पेसिफिक लाइन उठाई उस पूरे कोड में से, ठीक है, और आप फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सॉर्टेड। तो इसको मैं दोबारा अनकमेंट कर दे रहा हूँ, तो इसको उठा के मैं ऊपर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, वरना कोई सिंटैक्स एरर आ जाएगा। उसको करते हैं क्लोज। तो ये आपकी माई मॉड्यूल फाइल बनके तैयार हो गई, जिसपे हमने ये देख लिया कि कैसे मॉड्यूल को बनाते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें हमने नेक्स्ट चीज़ देखा था कि पैकेज क्या होता है। तो पैकेज में आपको बता चुका हूँ, पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स या पाइथन फाइल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेज प्लस इनिट फाइल, ठीक है। वो अंडरस्कोर याद लिख देता हूँ यार मैं, तो आप बोलोगे कि बताया नहीं, ठीक है। इसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेजेस बोलते हैं, जिसमें आपका होता है एक से ज़्यादा मॉड्यूल फाइल्स हो प्लस इनिट फाइल हो, इनिशियलाइज फाइल हो, तो इसको हम लोग पैकेज बोलते हैं। तो अगर अभी आप देखोगे फोल्डर के अंदर, तो मॉड्यूल, पैकेज और लाइब्रेरी जो मेरा फोल्डर है चैप्टर 21, इसके अंदर 2 फाइल है ना। और अभी अगर इसके अंदर मैं एक और ये अंडरस्कोर डॉट इनिट फाइल क्रिएट कर दूं यहाँ पे, जैसे हमने .py फाइल बनाई थी, तो ये क्या बन जाएगा, इस फोल्डर को आप पैकेज बोल सकते हो, ठीक है। बट अभी इसके अंदर दोनों इंडिविजुअल फाइल है, इनिट फाइल नहीं होने के कारण ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स कहलाएगा। इसके अंदर अभी पैकेज नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे इनिट फाइल क्रिएट कर दूंगा तो इस फोल्डर को आप पैकेज बोल सकते हो, ठीक है। और इसी फोल्डर की तरह मैं मल्टीपल फोल्डर्स बना देता हूँ, तो उस पूरे फोल्डर मतलब उस सभी चीज़ों को मिला के आप लाइब्रेरी बोलते हो, ठीक है, जो कि अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो लाइब्रेरीज इन पाइथन। इसकी डेफिनेशन है, अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस दैट प्रोवाइड प्री रिटन फंक्शनैलिटी फॉर योर प्रोग्राम। Libraries are typically larger and more feature rich than packages or modules। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप पैकेज और मॉड्यूल्स को मिला के ही लाइब्रेरी बनाते हो तो उसके अंदर फीचर ज़्यादा होंगे। और इसका यूज़ क्या होता है, सेम चीज़ यार, बार बार वही है, टू अवॉइड राइटिंग कॉमन फंक्शनैलिटी फ्रॉम स्क्रैच। बार बार आप कोड को नहीं लिखना चाहोगे तो आप यूज़ कर सकते हो पहले से लिखे हुए कोड्स को। दूसरा है टू लेवरेज पावरफुल टूल्स डेवलप्ड बाय द कम्युनिटी। एग्जांपल देखो आप, पाइथन हैज़ मेनी पॉपुलर लाइब्रेरीज जैसे कि पांडास। तो अगर आपको टेबल्स के ऊपर काम करना हो या डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर काम करना हो तो पांडास यूज़ करते हैं हम लोग। ऐसे ही मैटप्लॉटलिब है, तो अगर आपको डेटा विजुलाइजेशन, चार्ट्स बनाने हो, है ना, ये इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है। और इसको यूज़ कैसे करना है, तो जैसे अभी हम लोग मॉड्यूल यूज़ कर रहे थे, आप इंपोर्ट करोगे पांडास और उसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने दे दिया यहाँ पे एज pd। तो हर जगह मैं पांडास ना लिख के सिर्फ pd लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना सा होता है लाइब्रेरी। अब एक्चुअली 2 चीज़ें हैं इसमें। अगर आपके पास पहले से सिस्टम के अंदर फाइल है तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर लोगे। अगर कोई फाइल आपके पास नहीं है, सपोज करो वो इंटरनेट में आपके सिस्टम में नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो कोई गेम मुझे लैपटॉप में खेलना है, तो मैं गेम को पहली बार सिर्फ एक बार इंस्टॉल करता हूँ सिस्टम में। एक बार इंस्टॉल हो गया तो आप उसको ओपन करके खेल सकते हो, है ना, जितनी बार चाहे उतनी बार खेल सकते हो। ऐसे ही सेम पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरीज होती हैं, और ये लाइब्रेरीज किसी और की लाइब्रेरीज है ना, वो आपके सिस्टम के अंदर नहीं है, वो आपके कोड लिखे हुए नहीं है, तो आपको एक बार उसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल का मतलब डाउनलोड करना होगा। वो एक बार डाउनलोड हो गया, फिर आप उसको जितनी बार चाहो उतनी बार यूज़ कर सकते हो इंपोर्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास स्लाइड है, उसके अंदर मैंने बताया कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं किसी भी लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म होता है पिप, ठीक है। पिप का फुल फॉर्म क्या होता है, पिप स्टैंड्स फॉर पिप इंस्टॉल्स पैकेजेस। तो ये क्या करता है, पैकेजेस को इंस्टॉल करने में मदद करता है। पैकेजेस जो कि मैंने बताया कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। इट इज़ अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन दैट अलाउज यू टू इंस्टॉल, अपडेट एंड मैनेज पाइथन लाइब्रेरीज या पैकेजेस फ्रॉम द पाइथन पैकेज इंडेक्स, ठीक है। PyPI फाइल है। इसको आप PyPI को ऐसा समझ लो, PyPI को ऐसा समझ लो ये प्ले स्टोर है, ठीक है, या ऐप स्टोर है जहाँ से आप फाइल्स को डाउनलोड करते हो। मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करते हो, सेम वैसा ही है। और वही सेम चीज़ मैंने नीचे भी लिखा हुआ एग्जाम्पल में। इसको कैसे यूज़ करते हैं या ये बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, तो जब आप लिखते हो पिप और जो भी आप इंस्टॉल लिखते हो, तो ये इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। तो ये क्या करेगा कि जो भी आपका स्पेसिफिक पैकेज होगा, इसको ये सर्च करेगा अपने सिस्टम के अंदर, मतलब ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ के अंदर, और वो नाम अगर मैच हो जाएगा उस मॉड्यूल का या उस लाइब्रेरी का, तो आपके सिस्टम में डाउनलोड कर लेगा इंटरनेट के थ्रू, और फिर आप उसको फाइनली इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो अपने कोड के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो मुझे इंस्टॉल करना है कोई भी पैकेज, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल, ये सिंटैक्स होता है, उस बाद लाइब्रेरी का नाम। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, अगर मुझे पांडास इंस्टॉल करना है, मेरे सिस्टम के अंदर नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, पिप इंस्टॉल और पांडास, ठीक है। वो नाम, जो स्पेलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेलिंग एरर आ जाएगा तो वो एरर शो कर देगा कोड आपको, ठीक है, पाइथन। तो इसलिए स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है।
अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि आपको कैसे पता कि डेटा फ्रेम के ऊपर काम करने के लिए पांडास हैं या जो भी हैं, अलग अलग लाइब्रेरी हैं। तो वैसे तो गूगल सर्च कर सकते हो आप, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, बट इनकी कुछ फिक्स लाइब्रेरीज़ हैं, कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, अब चलो पाइथन में चलते हैं और मैं आपको इन सब चीज़ों को डिटेल में समझाता हूँ। तो ये आ गया मैं पाइथन में, और यहाँ पे अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ, अब इसका ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग आते हैं, पैकेजेस मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस को हम बोलते हैं लाइब्रेरी। इसका आप साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था कि दो तरीके की लाइब्रेरी हो सकती है। इसको आप मतलब हाई लेवल डिफाइन कर सकते हो। अगर कोई लाइब्रेरी आपके सिस्टम के अंदर है तो उसको हम लोग इनबिल्ट लाइब्रेरी बोलते हैं, और अगर कोई लाइब्रेरी बाहर से आती है ना, तो उसको आपको इंपोर्ट करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। आप ऐसे समझ लो जैसे मोबाइल के अंदर पहले से कुछ इंस्टॉल्स एप्लीकेशन आते हैं, है ना। अगर आपको कोई नया गेम खेलना है तो आपको इंस्टॉल करना होता है। सेम वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर भी है। तो पाइथन के अंदर कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है जिसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, काफ़ी सारी होती है। तो जैसे एक लाइब्रेरी होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जिसको मैथ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप इंपोर्ट करो मैथ को, ये एक लाइब्रेरी है, मैथ नाम की लाइब्रेरी है। इससे होगा क्या कि मान लो एक वेरिएबल लेता हूँ a = 16, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये पाइथन के अंदर पहले से एक लाइब्रेरी जो ये काम करने में मुझे हेल्प कर देगी। तो मैं कैसे करूँगा, आप प्रिंट करो मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, एक आप स्क्वायर रूट निकाल के दे दो। ये मैं बोल रहा हूँ इंपोर्ट मैथ के बाद। इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिल जाना चाहिए। तो आउटपुट में देखो 16 आ रहा है, 16 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, नीचे 4 भी आ रहा है जो कि करेक्ट आंसर है, बट फिर से मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब आंसर देखो 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। ऐसे ही आप किसी और का भी ले लो, मान लो 36 का, इसका स्क्वायर रूट 6 आना चाहिए। तो आप देखो 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे कर रहा हूँ, जो SQRT मैंने लिखा है ये एक फंक्शन है, किसके अंदर? मैथ लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, सेम चीज़ जो मैंने ऊपर किया था ना। अब अगर यहाँ पे देखो मैंने लिखा था माई मॉड्यूल डॉट से गुड बाय, तो यहाँ पे माई मॉड्यूल की जगह क्या है? मैथ। मॉड्यूल का नाम है मैथ या लाइब्रेरी का नाम है मैथ, और डॉट के बाद हम लोग फंक्शन लिख रहे थे। यहाँ पे से गुड बाय फंक्शन था या से हेलो फंक्शन था। यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये फंक्शन का नाम याद रखो, जैसे क्योंकि से हेलो था वो हेलो ही आएगा, उसमें आप ऊपर नीचे स्पेलिंग नहीं कर सकते। वैसे स्क्वायर रूट के लिए SQRT होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। ठीक है, फंक्शन का नाम तो आपको पता होना चाहिए। अब इसी तरीके से अगर मुझे कोई स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करना है, मैं नहीं चाहता कि पूरे फंक्शन को इंपोर्ट करूं। जैसे ऊपर हमने देखा था कि भाई मुझे सिर्फ पर्सन को इंपोर्ट करना है, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि ये इनबिल्ट है भाई, दिस इज इनबिल्ट लाइब्रेरी। अब मैं करता हूँ इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम लाइब्रेरी। ठीक है, मुझे पूरा का पूरा कोड इंपोर्ट नहीं करना, मुझे कोई स्पेसिफिक पार्ट इंपोर्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉम, हम लोगों ने ये देखा था, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट करो जो भी आप इंपोर्ट करना चाहो। तो मान लो मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक फंक्शन होता है, ये कैसे पता? क्योंकि मैंने यूज़ किया है। ठीक है, इसलिए मुझे पता है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ b = 3, अब प्रिंट कर दो आप फैक्टोरियल ऑफ b का। अब इसको रन करूँगा तो मुझे b का फैक्टोरियल मिल जाना चाहिए। तो आप देखो b का फैक्टोरियल आ रहा है 6, 3 का फैक्टोरियल होता है 6। अगर मैं 4 करता हूँ तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो आपको सेकंड आउटपुट 24 मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 24 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप स्पेसिफिक पार्ट को उठाना चाहो उठा सकते हो। जो अभी तक हमने ऊपर देखा था ये सेम आप बिल्ट इन फंक्शन के साथ कर सकते हो। तो ये हो गया बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? जो पहले से ही आपके सिस्टम में डाउनलोडेड है। ठीक है, अब अगर आपको कोई नए लाइब्रेरी या कोई नए मॉड्यूल यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग पिप इंस्टॉल का यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं लिख देता हूँ इंस्टॉल्ड न्यू मॉड्यूल्स या लाइब्रेरी, एक ही बात है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पिप इंस्टॉल, और जो भी यहाँ पे आपका नाम होगा मॉड्यूल का, या लाइब्रेरी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वो यहाँ पे आप देते हो और फिर वो इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो जैसे कि अगर आप मैक ओएस यूज़ करते हो तो आपको टर्मिनल पे जाना पड़ेगा, और अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो मेरी तरह तो फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे आपका लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है, सॉरी पाइथन जहाँ पे इंस्टॉल्ड है वहीं पे आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एग्जांपल।
तो पहले तो जैसे मेरे सिस्टम में पहले से ही पांडास इंस्टॉल है क्योंकि मैंने उस पर काम किया है। तो अगर मैं सिंपल बोलता हूँ इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो ये कुछ नहीं करेगा, चुपचाप इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, कोई एरर नहीं शो करेगा, जो भी मेरा कोड है वो रन हो जाएगा। ठीक है, कोई एरर नहीं दिखाएगा। बट हो सकता है कि आपके लिए एरर दिखा दे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो एरर शो कर देगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ इंपोर्ट सीबॉर्न एज मान लो SB, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब ये एरर शो कर देगा। देखो क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम्ड सीबॉर्न। बोल रहा है सीबॉर्न नाम का कोई मॉड्यूल आपके सिस्टम में है ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। तो ये ओपन किया मैंने कमांड प्रॉम्प्ट। अब मान लो पहले सबसे पहले अगर आपको चेक करना होता है पाइथन है कि नहीं, वैसे तो आपके सिस्टम होगा क्योंकि तभी आप काम कर पा रहे हो। तो आप सिंपल बोलते हो पाइथन, एंटर लिखते हो तो आपको पाइथन यहाँ पे शो हो जाएगा। साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पाइथन लिख के बोला तो हाँ भाई दिखा रहा है कि 13.12.4 ये वर्जन मेरे में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब मुझे इससे बाहर जाना है तो मैं एग्जिट बोल दूंगा तो बाहर आ जाऊँगा। ये बोल रहा है भाई आपको एग्जिट के बाद पैरेंथेसिस लगाना होगा। ठीक है, बाहर आ गया। अब आपको जो भी इंस्टॉल करना हो, अगर मैं बोलता हूँ पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है, तो ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। बट मेरे अंदर पहले से इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। तो देखो ये क्या बोलेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यू रिलीज़ है। अगर आप ऊपर देखते हो तो यहाँ पे मैंने बोला पिप इंस्टॉल, यहाँ पे आप देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, ऑलरेडी ये इंस्टॉल है मेरे सिस्टम के अंदर जहाँ पे मेरा पाइथन इंस्टॉल है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। बट मैंने आपको एरर दिखाया था कि सीबॉर्न मेरे में नहीं था, है ना। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है जो कि आपको हेल्प करता है डेटा विजुलाइजेशन में। इसको एंटर करूँगा तो आप देखो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखो आप डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग हो गया। छोटा सा पैकेज था इसलिए जल्दी हो गया। डिपेंड करता है कितनी अंदर फाइल्स हैं उसके, उस साइज़ के हिसाब से टाइम लेगा ही। तो ये सीबॉर्न भी इंस्टॉल हो गया। अगर अब मैं सीबॉर्न को यूज़ करता हूँ अपने पाइथन कोड में तो एरर शो नहीं करेगा। और ये जो पिप इंस्टॉल मैंने सीबॉर्न यहाँ पे लिखा है ना, ये आपको सिर्फ एक बार करना होता है। एक बार अगर आपने सिस्टम में कर लिया तो हो जाएगा। जब तक आप विंडो को अपडेट ना करो, मतलब उसको रीबूट ना करो, तब तक वो रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो काम था वो हो गया। अब अगर मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ मान लो किसी भी तरह, सीबॉर्न की तरह, SB की तरह, अब ये चुपचाप रन कर जाएगा। इसको कोई दिक्कत नहीं हो। देखो कोड रन कर गया, आउटपुट में आ रहा है अपने पास। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर वाला आउटपुट था वो दे रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइब्रेरी, किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हो सिस्टम के अंदर और फिर उसको आप इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सॉर्टेड है। अब इसी तरीके से अगर किसी को डाउट आता है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि डेटा विजुलाइजेशन के लिए सीबॉर्न लाइब्रेरी होती है या कौन सी लाइब्रेरीज किस चीज़ के लिए होती है, तो आप सिंपल गूगल पे सर्च करो। अगर आपको एक्सेल पे काम करना है तो आप बोलो पाइथन लाइब्रेरी टू वर्क ऑन एक्सेल फाइल्स, तो आपको लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज दे देगा। उस हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, सॉर्टेड है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल जल्दी से दिखा देता हूँ। तो अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो ये मैं पाइथन जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है वहाँ पे हूँ मैं, और इसके अंदर डिफरेंट सारी लाइब्रेरीज या मॉड्यूल जो मैंने इंस्टॉल किए वो सारे आपको दिख रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पांडास एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी क्यों कहलाता है, तो जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी लाइब्रेरी पैकेजेस मॉड्यूल क्या होते हैं वो अभी आप देखोगे। तो अगर मान लो इसके अंदर मैं एक फोल्डर में जाता हूँ जिसको बोलते हैं प्लॉटिंग। ठीक है, प्लॉटिंग के अंदर एक फोल्डर है मैटप्लॉटलिब। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, ये सारी की सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं, सारी क्या है, पाइथन फाइल्स हैं। अगर आप boxplot.py को बोलोगे तो ये एक मॉड्यूल हुआ या एक पाइथन फाइल हुई। compact.py एक मॉड्यूल है, एक पाइथन फाइल है। बट इनिट फाइल और मॉड्यूल्स के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पैकेज बोलते हैं। तो अगर मैं एक स्टेप बैक जाता हूँ तो अब ये क्या कहलाएगा, पूरा पैकेज कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर एक स्टेप और पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो ये सारे फोल्डर्स जो हैं ये क्या है, पैकेजेस हैं। और यहाँ पे .py फाइल्स क्या है, मॉड्यूल्स हैं, है ना। और यहाँ पे इनिट फाइल भी मिल जाएगी आपको। तो कलेक्शन ऑफ पैकेजेस मॉड्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। और ये जो आप देख रहे हो ये पांडास लाइब्रेरी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब फाइनली जो कुछ भी पढ़ा उसको मैं समराइज करा देता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देखो मॉड्यूल पैकेज लाइब्रेरी क्या होता है, जो मैंने आपको बताया। सिंगल पेज को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। अगर मल्टीपल पेजेस होते हैं जिसको बुक बन जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैकेज। और इन कलेक्शन ऑफ बुक को जो स्टोर है या जो लाइब्रेरी है उसको हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, और फिर नीचे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि उनके क्या फीचर्स हैं और कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो मैंने आपको बोला था मोस्ट यूज पाइथन लाइब्रेरीज, तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में जाना है, मतलब अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है, तो ये 5 लाइब्रेरीज जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे, पांडास हो गई, नमपाई हो गई, स्काईपाई हो गई, स्टैट्स मॉडल हो गए और डेस्क हो गया। ठीक है, ये डास्क भी बोलते हैं उसको। इनके क्या यूज केसेस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इनको इंपोर्ट या इंस्टॉल कैसे करा जाता है, पिप इंस्टॉल पांडास। इसी तरीके से अगर आपको डेटा विजुलाइजेशन करना है तो 3 लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी लाइब्रेरीज हैं, ऐसा नहीं कि यही है दुनिया में, बस ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, इसलिए मैंने मोस्ट यूज़ आपको एग्जाम्पल्स दिखाया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आपको इनसे ज़्यादा लाइब्रेरीज देखनी है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो।
फिर जैसे डेटा विजुलाइजेशन है तो वहाँ पे मैटप्लॉटलिब आता है, सीबॉर्न आता है, प्लॉटली आता है। इसी तरीके से अगर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर आपको जाना है तो साइकिट लर्न हो गया, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, कीरस और सबसे लास्ट में XGBoost जो कि इजी लाइब्रेरी है। ठीक है, अगर आपको वेब स्क्रैपिंग में जाना है तो ब्यूटीफुल सूप, स्क्रैपी, सेलेनियम, रिक्वेस्ट और XLMI, ठीक है, XLML। तो ये लाइब्रेरीज हैं जो इसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो वेब स्क्रैपिंग के अंदर। वेब डेवलपमेंट के अंदर जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, फास्ट API हो गया। और गेम डेवलपमेंट के अंदर गया तो पाई गेम आप यूज़ कर सकते हो, आर्केड यूज़ कर सकते हो, पांडा 3D यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 21 मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज या मॉड्यूल पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।